नेहा बहुत संभल संभल कर अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। पाँव ऐसे रख रही थी जैसे फर्श नहीं, सास का कान हो। बस सामने वाले पार्क तक जाना था। 2 चक्कर, 4 सांसें और वापस आ जाना था, डॉक्टर ने कहा था। लेकिन डॉक्टर को क्या पता कि ये शारदा निवास है। यहाँ डॉक्टर से पहले सास की चलती है। जैसे ही नेहा ने दरवाजे का हुक खिसकाया, अरे बहू, इतनी सुबह कहाँ की तैयारी है? जी, मम्मी जी, वो बस पार्क तक टहलने जा रही थी। डॉक्टर ने कहा है। डॉक्टर? डॉक्टर अब हमारे घर के फैसले लेने लगे हैं क्या? नेहा बिना कुछ बोले पलट गई। उसने जवाब देना चाहा, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। आंखें नम थी, लेकिन आंसू नहीं गिरे। उसे पता था, यहाँ रोना भी एक नई गलती बन सकता है। ये तो हुआ आज का वाकया। अब पूरी कहानी समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के छोटे से शहर विदिशा से। वहीं शारदा देवी अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। पति हरिहर प्रसाद रिटायर्ड थे, बेटा राघव प्राइवेट नौकरी करता था और छोटी बेटी सोनल, जिसकी शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। राघव की उम्र अब 32 पार कर चुकी थी। मोहल्ले में हर कोई यही पूछता रहता था कि बहू कब आएगी। शारदा देवी को ये सवाल अब चुभने लगे थे। उन्हें डर था कि कहीं लोग ये न कह दें कि बेटा हाथ से निकल गया। एक दिन मोहल्ले की सहेली कमला चाय पीते पीते बोली, बहन, अब तो राघव के लिए लड़की देख ही लो। शारदा देवी ने चाय का घूंट लिया और बोली, लड़की तो बहुत है, लेकिन हमें चाहिए संस्कारी, जो हमारी बात माने। मेरी भांजी है नेहा, सीधी सादी, पढ़ी लिखी है और ज्यादा सवाल नहीं पूछती। ये सुनते ही शारदा देवी की आंखें चमक उठी। बस यही तो चाहिए थी उन्हें, ऐसी ही बहू। शादी हो गई और नेहा शारदा निवास की बहू बनकर आ गई। शुरू के कुछ दिन सब अच्छा रहा। सब कहते थे, बहू कितनी संस्कारी है, कितनी चुप है, कितनी समझदार है। लेकिन धीरे धीरे वही बातें टोके में बदलने लगी। एक दिन नेहा ने बिना पूछे तुलसी में जल चढ़ा दिया। बस फिर क्या था? अरे बहू, किसने कहा था तुलसी में जल डालने को? जी मम्मी जी, मंगलवार है। तो क्या, घर की परंपरा पूछे बिना कुछ नहीं होता। नेहा ने सिर झुका लिया। कुछ दिनों बाद ननद सोनल मायके आई। आते ही बोली, अरे भाभी, आप तो बड़ी चुप चुप सी रहती हो। मम्मी, भाभी से कुछ खास बनवाइए ना। आज पनीर, पूड़ी और खीर बनेगी। नेहा ने बिना कोई सवाल किए सब बना दिया। लेकिन खाने के बाद भी कमियां निकली। पूरी थोड़ी मोटी है, खीर ज्यादा मीठी हो गई। नेहा का मन भीतर ही भीतर टूटता चला गया। कुछ दिनों बाद नेहा की माँ उससे मिलने आई। बेटी की हालत देखते ही सब समझ गईं। रात को धीरे से बोली, चुप रहना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जगह भूल जाना गलत है। तो क्या करूँ माँ? अब से हर काम पूछ पूछ कर करना। अगले ही दिन, मम्मी जी, झाड़ू पहले कमरे में लगाऊं या आंगन में? अरे बहू, अपने ही हिसाब से लगा ले। फिर एक दिन मोहल्ले की कुछ महिलाएं शारदा देवी के घर आईं। मम्मी जी, नमस्ते करते वक्त सिर कितना झुकाऊं? बहू, ये कोई पूछने वाली बात है क्या? हर बात में इतने सवाल पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खराब क्यों कर रही हो? हाँ मम्मी जी, आप नाराज हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मेहमान के पैर कैसे छूने हैं, ये भी पूछ लेना ही ठीक होगा। अरे शारदा, इतनी सुंदर, इतनी समझदार बहू मिली है तुम्हें, फिर भी उससे ऐसे नाराज हो जाती हो? कसम से, किस्मत वालों के भी अपने नखरे होते हैं। अरे नहीं नहीं जमुना, बात वैसी भी नहीं है। जमुना ने भले ही मजाक में कहा था, लेकिन उसकी बात शारदा देवी के मन को कहीं ना कहीं चुभ गई थी। मम्मी, भाभी कुछ ज्यादा ही पूछने लगी है। तो तू ही जवाब दे दिया कर। लेकिन सोनल भी 2 दिन में परेशान होकर अपने ससुराल लौट गई। 15वें दिन शारदा देवी खुद बोली, अब हर बात पूछने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से भी काम कर लिया कर। नेहा ने सिर झुकाकर कहा। जी मम्मी जी, जैसा आप कहें। पर नेहा के मन में खुशी की एक लहर दौड़ गई, जैसे आज उसे आजादी मिल गई हो। आज नेहा पार्क जाती है, हंसती है, अपने फैसले खुद लेती है और शारदा देवी मोहल्ले में कहती हैं, मेरी बहू बहुत समझदार है। कहते हैं ना, कभी कभी चुप्पी लड़ती नहीं, लेकिन जीत जरूर जाती है।